हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा सौरमंडल। टॉपिक क्या है? हमारा सौरमंडल। आज का टॉपिक है मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा सौरमंडल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा होता है? तो ये बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है। और सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, यानी सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध होता है। कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण। कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सौरमंडल का जो सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह कौन है? वो वरुण हो जाएगा। कौन है? वरुण है वो। सर्वाधिक अधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या है? सर्वाधिक अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? वो शनि है, जिसके पास जो उपग्रह कितना है? 82 उपग्रह है। कितना है? 82 है। और बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और मंगल के पास है, सॉरी, बुध और सूर्य के पास कोई उपग्रह नहीं है। हालांकि लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह, पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है और हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। कि भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? यानी भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? चंद्रमा पर जो दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। कितना है? सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है ये? गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। कौन है? डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। ये किसका है? मंगल के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन हो जाएगा। वलययुक्त ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। बलों की जमीन शनि में जो कितने संख्या, वलय की संख्या कितना है? 7। कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न, की सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो बुध। कौन हो जाएगा? बुध। कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में लगा देता है एक चक्कर सूर्य का। और सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? वो वरुण। कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? ये शुक्र। वरुण जो है ये पृथ्वी के जो उल्टा दिशा में चक्कर लगाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा? वो साइरस। कौन है? साइरस या डॉग, साइरस को भी बोलते हैं डॉग स्टार। सूर्य दिवस की अवधि क्या होती है? सूर्य दिवस की अवधि 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा होता है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य का केंद्र का तापमान 15 एम डिग्री सेल्सियस और सूर्य का जो है तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, और एक टाइम पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना होता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 1.3 सेकंड लगता है। अगर आपको सूर्य का प्रमुख संगठक, सूर्य का जो प्रमुख संघटक क्या क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 74% सूर्य में है। और हीलियम क्या है? 25% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। हालांकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से ज्यादा क्या है? ज्यादा है 42 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में ज्यादा क्या है? कितना है? ये 42 किलोमीटर ज्यादा है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना डिग्री का है? तो 23.5 डिग्री का अक्षांश का झुकाव है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन कितने करते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमता है पृथ्वी। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रोस। क्या है? सेंट्रोस है। और आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो क्या है? स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, 109 गुना बड़ा है ये। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन है? प्रकाश मंडल। कौन रहेगा? प्रकाश मंडल।
अगला प्रश्न है कि सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? उसे किरीट या कोरोना कहते हैं उसे। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 89। कितना होता है? 89 होता है। कितना होता है? ये 89 हो जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा को यह विस्फोटक तारा कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण ग्रह एवं शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। सी ऑफ क्वांटिलिटी स्थित है कहाँ? चंद्रमा पर। कहाँ है सी ऑफ क्वांटिलिटी? कहाँ से? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 27.3 दिन। कितना लगता है? 27.3 दिन लगता है। अगला प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वो 4.2 वर्ष लेता है। वो क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच, जो कि जिसको क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड। ये सबसे बड़ा क्या है? क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा क्या है? सेरेस। कौन है? सेरेस है। हेली पुच्छल तारा दिखता है। हेली नामक जो पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्ष के बाद दिखता है। जो दिखाई देगा, जो अब जो दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा। हेली नामक पुच्छल तारा जो कि अब दिखाई देगा 2062 में। और पहले कब दिखा था? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में दिखाइए, हेली नामक पुच्छल तारा इधर कब दिखा था। ये चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जब होता है पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच जो है जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। और सूर्य ग्रहण जब होता है जबकि चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है, उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला कि तारे का रंग सूचक क्या है? तारा का जो रंग का सूचक है उसके ताप क्या है? उसके ताप का रंग सूचक है। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो आज देख लिए हम लोग तारामंडल। आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी लेके आते रहेंगे। वीडियो आप लोग को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।